अगर आप एक दिया जला दें तो दिया जलाते ही अंधेरा भाग जाएगा और उजाला हो जाएगा। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ अंधेरा बरसों से था या अभी कुछ टाइम पहले ही वो अंधेरा हुआ था। बात सिर्फ प्रकाश होने की है। मुक्ति होने में भी एक ही क्षण लगता है। जिस क्षण आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारा संसार आपकी वासनाओं के कारण बना है, आपकी इच्छाएं संसार को जिंदा रखे हुए हैं, जिस दिन आपको इस सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा उसी क्षण आप मुक्त हो जाएंगे। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, वासनाएं ही संसार हैं। यह संसार झूठ है, लेकिन हमारी वासनाओं के कारण हमें सच दिखलाई पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रही है उसमें वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जिस व्यू पॉइंट के थ्रू उस चीज़ को देख रहे हैं आपको वो चीज़ वैसी नज़र आने लग जाती है। कोई बीमार हो और उसके सामने आप बहुत अच्छा सा टेस्टी सा खाना रख दें तो क्या उसको उस खाने में कोई इंटरेस्ट होगा? उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, उससे खाना खाया ही नहीं जा रहा। अब बताइए, टेस्ट एक्चुअल में क्या खाने में था या खाने वाला जो खाना खा रहा था वो टेस्ट ले लेके खाना खा रहा था? क्योंकि सेम खाना आप किसी और को देंगे जो हेल्दी है तो उसको तो वो खाना खाने में बहुत मज़ा आएगा। इन वासनाओं से पीछा छुड़ाने के लिए अगर आप हिमालय की गुफाओं में भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी ये इच्छाएं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये कोई फिजिकल फॉर्म में आपका पीछा नहीं कर रही, ये आपके मन में है। सारा खेल आपकी भावना का है। आप किस काम को किस भावना से कर रहे हैं, बस वही आपकी मुक्ति और वही आपके बंधन का कारण बनता है। अष्टावक्र हर प्रकार की वासना को छोड़ने को कह रहे हैं, चाहे वो लोक वासना हो, चाहे वो शास्त्र वासना हो, या वो शारीरिक वासना हो। शरीर और शास्त्र वासना का भी परित्याग करने पर आत्मबोध होगा। अगर आप जिज्ञासा से शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो यह शास्त्र आपको मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगा, किंतु आप शास्त्र से ही आसक्त हो गए और बस अब आपने उसको एक रिचुअल की तरह करना शुरू कर दिया, तो यही शास्त्र आपके बंधनों का कारण बन जाएगा। क्योंकि शास्त्र जो आपको एक्चुअल में बताना चाह रहे थे वो तो आप समझ ही नहीं पा रहे। आप अच्छे काम कर रहे हैं कि मुझे इस लोक की प्राप्ति हो जाए, मुझे उस लोक की प्राप्ति हो जाए, मतलब पहले ही आपने प्लान कर लिया है कि मैं ये काम इसलिए करूँगा कि इसके बदले में मुझे ये मिलेगा। तो इच्छा दोबारा से आपको बांध देगी, आप फिर भी मुक्त नहीं होंगे चाहे आप कितने ही अच्छे काम कर लें। यानी आपने आने जाने का मार्ग पहले से बना लिया है। इस पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यदि आपकी वासनाएं मलिन है तो आपके जन्म का कारण बनेंगी, जबकि आपकी शुद्ध वासनाओं को जन्म के विनाशकर्ता के रूप में संबोधित किया है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को विशेष महत्व दिया गया है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का भोग करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन जो इन तीनों को भोग करता है और मोक्ष के उद्देश्य को भूल जाता है, ऐसे मनुष्य को भोगवादी ही मानना चाहिए। थोड़ा सोच कर देखिए, हम सबको एक लिमिटेड टाइम पीरियड यहाँ पर बिताने को मिला हुआ है। जैसे हम सपना देखते हैं और जैसे ही सपना टूटता है, हमने सपने में जो कुछ भी देखा होता है वो सब लुप्त हो जाता है। ठीक ऐसे ही जिस दिन हमारा यहाँ से जाने का टाइम आएगा, ये सब सपने की तरह गायब, और अगला जन्म जो आपको होगा वहाँ पर आपको सारे नए रिश्तेदार मिलने वाले हैं, और आपने जो धन संपत्ति इकट्ठी करी है वो भी आपको फिर से दोबारा से इकट्ठी करनी पड़ेगी। यहाँ वाली तो ट्रांसफ़र होने वाली नहीं है। और प्रॉपर्टी छोड़िए, अगर आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है तो भी, और जो ज्ञानी है वो इस बात को अच्छे से समझता है, इसलिए वो सभी चीज़ों के प्रति अपना मोह त्याग देता है और मोक्ष के रास्ते पे निकल पड़ता है। आपकी इच्छा आपका संसार बना रही है, आप जैसी इच्छा करते हैं वैसा आपको जन्म मिल जाता है। परमात्मा ने तो आपको आत्मा दी है, सबसे मूल्यवान वस्तु, ये शरीर दिया है ताकि आप इससे उसको जानो, लेकिन आप उन सब को भूल के इस संसार में आपको जो कुछ भी दिख रहा है उसको पाने की दौड़ में लगे हुए हो। एक्चुअली में जो कुछ भी दिख रहा है उसको अगर आप पाना चाहते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप कुछ जो चाहते हो वो आपको ना मिले तो इसके दुख में डूब जाना, और कुछ ऐसा जो आप चाहते थे आपका मनपसंद हो जाए तो सुख में पागल हो जाना, ये दोनों ही चीज़ें इंसान को मोक्ष से दूर करती हैं। बार बार सुख दुख भोगते थक जाती है, उसकी सारी तृष्णाएं मिट जाती हैं,
उस क्षण उसे पता चल जाता है कि इस संसार में अब कुछ नहीं, और स्वतः उसके मन में मोक्ष की आकांक्षा जग जाती है। इसीलिए महर्षि कहते हैं, इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपकी इच्छाएं ही हैं जो इस संसार से आपको बांधे हुए हैं। जैसे प्यासे हिरन को रेगिस्तान में पानी देखने का भ्रम हो जाता है और वो उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। घूमते घूमते जब वो थक जाता है तो उसे पता चल जाता है कि अब यहाँ पानी वानी कुछ नहीं मिलने वाला, और वो अंत में थक हार कर रेगिस्तान को छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से केवल अपनी इच्छाओं को त्याग देने की आवश्यकता है। इन सांसारिक पदार्थों से कभी मनुष्य की प्यास नहीं बुझेगी। सब कुछ पाकर भी कुछ खालीपन लगेगा।